नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर से जुड़ी खास खबरों की ओर। सिंधु समिति व इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के सहयोग से 23वां आराध्य देव झूलेलाल चालीहोत्सव में प्रेम प्रकाश आश्रम के स्वामी राम प्रकाश ने झूलेलाल मंदिर नाका मदार में आशीर्वचन कहे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर हशु अशवाणी, सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, सुधार सभा के अध्यक्ष दयाल शेवानी ने आराध्य देव झूलेलाल की मूर्ति पर पंच महाज्योति प्रज्वलन कर किया। सनातन धर्म रक्षार्थ आराध्य देव झूलेलाल के अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा से चालीहों में निरंतर पूजन व भजनों के आयोजन सभी के घरों में हो। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी के जीवन में जो सादगी व अपने गुरु के प्रति समर्पण था, उसे हम बाल्यकाल से ही प्रेरणा लेकर भक्ति करें तो आनंद ही आनंद होगा। ऐसे आशीर्वचन सिंधु समिति व इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के सहयोग से 23वें आराध्य देव झूलेलाल चालीहोत्सव में प्रेम प्रकाश आश्रम के स्वामी राम प्रकाश ने झूलेलाल मंदिर नाका मदार में कहे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर हशु आशवाणी, सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, सुधार सभा के अध्यक्ष दयाल शेवाणी ने आराध्य देव झूलेलाल की मूर्ति पर पंच महाज्योति प्रज्वलन कर किया। मशहूर कलाकार घनश्याम ठारवाणी भगत ने झूलेलाल के पंजड़े, सिंधी गीत व भजनों पर प्रस्तुति दी। इच्छापूर्ण झूलेलाल के बाबा बाली फेरवाणी ने पूजन करवाया। संयोजिका पुष्पा साधवाणी ने सभी का स्वागत करते हुए झूलेलाल मंदिर में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। कृष्णानी ने बताया कि ऐसे धार्मिक आयोजन में मातृशक्ति का भरपूर सहयोग मिल रहा है और संस्था की ओर से आगामी 8 दिसंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर अजमेर में सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी को सम्मिलित होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मंदिर सेवादारी हेमा बुरानी, भूमि कोरानी, लीला आसवानी, भारती रामचंदानी, मीना टेकचंद, रिया हितेश सहित गोविंद छतवाणी, जयकिशन बालानी, हरीश केवल रमानी, विनोद आसवानी, उमेश तोलानी, पार्षद रमेश चेलानी, राम खूबचंदानी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दरबार जे प्रति साईं टेऊराम जे प्रति मां हिननि खे हिकु रिक्वेस्ट कंदसि। हालांकि मूंखे सभिनी साम्हूं इहा ॻाल्हि न चवणु खपे, पर हाणे तव्हां संत आहियो, तव्हांखे छा लिखाइणो। मां सेवा कंदा आहियूं। मां बाबा साईं खां पुछियो पियो यार बाली भाई साहब खां कि हिन 40 में अञा पाण खे ॿ टे ॿिया बि बहिराणा करणा आहिनि। हिननि चयो इहा लिस्ट ॾिसी वठि, हिन में हिकु बि तारीख़ साण बची कोन्हे, छो जो पंहिंजे पाण में संकल्प कयल आहे। अॼु 25 साल खां मथे थी विया आहिनि, 2 साल कोरोना भी कटियासीं, तंहिंखां पोइ भी पाण खे ध्यान आहे। तीर्थनगरी पुष्कर में आज सुबह से ही लगातार कम ज्यादा बारिश से कहीं खुशी तो कहीं परेशानियां देखने को मिली। नाग पहाड़ पर कम वर्षा के बावजूद लगातार हुई बारिश के कारण पुष्कर सरोवर में कवर लेके जाने तक लगभग 2 फीट पानी की आवक हुई। पुष्कर फीडर, करेकड़ी फीडर, सावित्री फीडर सभी से सरोवर में पानी की आवक हुई। इससे जहां एक और लगातार अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही मछलियों को संजीवनी मिली, तो पुरोहितों के चेहरे खिल उठे। वहीं बारिश के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। आज पुष्कर तीर्थ नगरी में जमकर बरस रहे हैं बदरा, और जो जल जीवों पे जो संकट आया हुआ था, भगवान ने सुनी, ब्राह्मणों की पुकार सुनी, करुणा सुनी, और आज पूरे सुबह से लगातार वर्षा का दौर चल रहा है और पुष्कर सरोवर में भी लगभग 1 से 1.5 फीट पानी आ चुका है और जल जीवों को प्राणवायु मिल गई है इससे, और सरोवर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है और जल जीव मरना, मछलियों का मरना रुक गया है। और पुष्कर के चारों तरफ जल भराव की समस्या जस की तस है। सावित्री मंदिर मार्ग पे आप देखें कि 3-4 फीट पानी भरा हुआ है, यहाँ परिक्रमा मार्ग पे 2 से 2.5 फीट पानी भरा हुआ है। और जो बरसाती नाला बनाया गया है, उस नाले की बरसाती पानी को लेने की क्षमता आज परख में आ गई है कि वो पूरे बरसाती पानी को ले नहीं पा रहा है पूरा। इस कारण से
पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आ रहा है और सड़कों के माध्यम से पुनः पुष्कर सरोवर, नरसिंह घाट, कुर्मांचली घाट, नगरपालिका से जयपुर घाट से, गुरुद्वारे के पीछे से निरंतर पुष्कर सरोवर में बरसाती पानी के साथ सीवरेज का पानी भी जा रहा है। ये समस्या बड़ी गंभीर समस्या है। हमने कई बार कहा है कि इसकी समीक्षा की जाए और ये जो नाला है 2 फीट चौड़ा बनाया गया, हमने कहा था इस नाले को कम से कम 5 फीट चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि बरसात किस क्षमता से कितनी बड़ी मात्रा में आ जाए और कितना पानी आ जाए उसको तय करवाना बड़ा मुश्किल है। तो ये बरसात के पानी को, पहली बरसात जो अच्छी बरसात हुई है उस पानी को ये नाला ले नहीं पाया, और जो पंपिंग पे रखा गया है, पंपिंग सिस्टम बेकार सिस्टम है। जब तक इसको ग्रेविटी से, ज़मीनी ढलान से इस बरसाती पानी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, समस्या जस की तस रहेगी। हमने बार बार अजमेर विकास प्राधिकरण को, जिला प्रशासन को, संबंधित विशेषज्ञों को भी कहा है, पर लेकिन विशेषज्ञ हमारी बात को मतलब इधर सुनते हैं इधर निकाल देते हैं। पर अब भी हम कह रहे हैं कि एक बार इस सिस्टम की जो 12 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं प्रथम चरण में, इसकी पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। चौओर ये जो बरसात हुई है उसको लेके पुष्कर तीर्थ में, पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों में, श्रद्धालुओं में बड़ी प्रसन्नता और खुशी छाई हुई है कि पहली बार इस सीज़न की अच्छी बरसात पुष्कर में हुई है। और हम प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी पुष्कर राज से कि ये दौर निरंतर चलता रहे और सरोवर में पवित्र जल नागपाड़ी से आता रहे। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, तीर्थ पुरोहित, पुष्कर। बड़ी खुशी की बात है, काफ़ी दिनों से पुष्कर सरोवर में जो है जल की कमी होने से, ऑक्सीजन की कमी होने से काफ़ी मच्छियाँ मर रही थी, और भगवान इंद्र यहाँ प्रसन्न हुए हैं। और काफ़ी दिनों से बरसात का इंतज़ार था और आज वो इंतज़ार यहाँ पूर्ण हुआ और बरसात आने से बहुत खुशी हुई है। सरोवर में पानी का आज आवक भी हुई है और नागपाड़ी से जो फीडर आता है अपने जो उससे जल आज पुष्कराज में प्रवेश किया है और करीब आधा फुट पानी भी आज पुष्कराज में आने की संभावना है और बड़ी खुशी हुई है। आपका शुभ नाम? पंडित मुलसुन पाल। सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अजमेर के नगर निगम में सफाई कर्मचारियों द्वारा सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो इसके लिए हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि वर्षों से वे सफाई का कार्य करते आ रहे हैं, इसलिए सफाई भर्ती में उन्हें ही 100% प्राथमिकता दी जाए। आज लगातार हड़ताल का 5वां दिन है, उसी को हड़ताल को लगातार चालू रखने के लिए और सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज नगर निगम प्रांगण में हवन का कार्यक्रम किया गया है। देवताओं की आहुतियाँ दी गई है ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी करें, क्योंकि हमारी मांग किसी भी प्रकार की अनैतिक नहीं है। हम जो सालों से काम कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के द्वारा जो सफाई के कार्य में सेवा दी गई है जनता के लिए, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी मांग है कि मास्टर रोल के आधार पर भर्ती की जाए और पुश्तैनी काम जो वाल्मीकि समाज सदियों से करता है, सालों से करता आया है सफाई का कार्य, उसमें वाल्मीकि समाज को भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि अन्य समाज का व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता। हमारी यही मांग है सरकार से कि जल्दी जल्दी इस हड़ताल को खत्म करें, हमारी मांगे पूरी करें ताकि हम अपने मैदान में वापस से उतरें और अजमेर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। राजस्थान में पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है, तो आप लोगों की जो प्रदेश स्तर की यूनियन है उनसे कोई वार्तालाप करने की कोशिश सरकार ने की? बिल्कुल सरकार ने की है। आज उसी की बैठक है, अभी 2 बजे उसी संदर्भ में बैठक है। पूरे राजस्थान से 2-2 व्यक्ति उन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों को चुना है। आज उसी की बैठक है। हमारे भी 2 प्रतिनिधि वहाँ पे गए हुए हैं नगर निगम अजमेर के द्वारा, यूनियन के पदाधिकारी। अब देखिए हड़ताल का उसका जो मीटिंग का है उसका एजेंडा क्या आता है, विफल होती है या सफल होती है, वो मीटिंग के बाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के आह्वान पर आज अजमेर जिला मुख्यालय पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर में पानी बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 हफ्ते में इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। भजन लाल जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से जब से प्रदेश में सरकार बनी है तब से अशोक गहलोत जी की सरकार की जो योजना थी एक से बढ़कर एक, उनको ये बंद कर रहे हैं या उनको कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ
जिन मुद्दों को उठा के ये सत्ता आए हैं, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत बड़ा प्रदेश में इन्होंने बनाया। आपने देखा है बड़े बड़े होर्डिंग अजमेर में भी लगे। आज कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी को भी धमकियां मिल रही हैं। बहुत अफसोसजनक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अजमेर में, राजस्थान में बच्चियों से, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन अपहरण की घटनाएं हो रही है। यानी कानून पर लोगों का भरोसा उठ रहा है। पानी और बिजली जिसमें ये सरकार फेल हुई है। अजमेर की समस्या तो पानी की इतनी बड़ी है, खुद स्पीकर साहब यहाँ अजमेर उत्तर से विधायक हैं, उन्होंने मंत्री जी से, जलदाय मंत्री जी से जब पूछा कि अजमेर में पानी की समस्या का क्या हाल है, वो कह रहे हैं 48 घंटे में पानी दे रहे हैं। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि पानी 48 घंटे में नहीं, पानी 100 घंटे से भी नहीं मिल रहा है, यानी 5 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकती है कि जो मंत्री राजस्थान की विधानसभा में गलत बयानबाजी करें, राजस्थान की विधानसभा में असत्य बोले, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और बिजली की स्थिति, यहाँ टाटा पावर को जो बिजली है उसकी आप हालत देख रही हो। बिजली की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम बड़ी है, कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय डोटासरा जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर सवाल उठाए हैं, विधानसभा में उठाए हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से भजनलाल जी इस पर संज्ञान ले लें। ब्रह्मा मंदिर का इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ ब्रह्मा मंदिर का, वहाँ पे मछलियाँ मर रही हैं और वहाँ के तीन पुरोहित आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करके बैठे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? जो सरकार, जो पार्टी हिंदू सनातन की बात कह के सत्ता में आई हो, वहाँ के तीर्थ पुरोहित पहली बार पुष्कर बंद रहा है। कल वहाँ कलेक्टर साहब को बुलाने की मांग कर रही थी, अब कलेक्टर साहब वहाँ कल जाके आई हैं। हमने कलेक्टर साहब को कहा है, ये कह रहे हैं कि 7 दिन में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि पुष्कर जैसे पवित्र स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सरकार गंभीर है। वहाँ के जो विधायक हैं वो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको तत्काल प्रभाव से आके तीर्थ पुरोहितों से मिलना चाहिए था, तीर्थ पुरोहितों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन न मंत्री जी आए, न सरकार का कोई नुमाइंदा गया। उनकी डिमांड थी कि जिला कलेक्टर खुद आए, लेकिन जिला कलेक्टर कल गई हैं और परसों ब्रह्मा मंदिर के सामने ब्रह्मा मंदिर के पट बंद रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर के अंदर बिजली, पानी और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर जिला मुख्यालय पर आज जो है जिलाधीश महोदय को ज्ञापन पत्र देने के लिए निर्देश था। उसके तहत अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें अघोषित बिजली की कटौतियाँ और बिना उसके जो चार्ज लिए जा रहे हैं उस चार्ज पे, चाहे सरचार्ज के रूप में हो चाहे फिक्स चार्ज के रूप में हो, जिस तरह बिजली विभाग जो वसूल कर रहा है उसका पूर्ण जो विरोध। साथ में पानी की ये स्थिति है कि हमारे यहाँ 6-6 दिन में जो पानी आ रहा है, और उस पानी की स्थिति को हम अगर देखें तो अजमेर को बारिश में ऐसी स्थिति कभी भी नहीं हुई जितना बदाल जो है अजमेर के अंदर पानी 6-6 दिन में आ रहा है। प्रदेश भर पानी से दुखी हो रखा है। साथ में जिस तरह हमारे यहाँ जो है कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आज जो है दलित सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि शहर के अंदर सब तरह के कार्य है, चाहे हम बोले जुए को लेकर, दारू को लेकर, अवैध सारे कार्यक्रम, मादक पदार्थ उस धड़ल्ले से बिक रहे हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसके लिए भी प्रदेश भर के अंदर हम आह्वान करते हैं कि अगर इसमें सुधार नहीं किया, 1 हफ्ते के अंदर हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश भर में नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी रही। अजमेर शहर में भी चारों तरफ गंदगी का ढेर देखने को मिल रहा है। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ कचरे के ढेर के कारण बीमारी फैलने की भी संभावना बनी हुई है। अजमेर शहर में जगह जगह कचरे के बड़े बड़े ढेर देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी 5 दिन से हड़ताल में बैठे हैं और प्रशासन, भाजपा सरकार का, शहर का निगम प्रशासन, वो कोई सुध लेने वाला नहीं है और उसका खामियाजा पूरे शहर के जो नागरिक है वो भुगत रहे हैं। आप गलियों में जाके देखिए कितनी गंदगी हो रही है, आप सड़कों पे जाके देखिए कितनी हो रही है, कोई सावधान देने वाला नहीं है। कचरे पड़े, गड्ढे पड़े, कचरे का पूरा मलबा पड़ा को उठाने वाला नहीं है। मेरी प्रशासन से मांग है, आप सफाई कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए, जो भी मांग है उनकी, आप उनको निस्तारण करते हुए शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दें। बारिश का मौसम, वैसे ही अगर किसी का कोई हादसा हो जाता है, कोई जान चली जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर सुनील नारद, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, राजस्थान। राजस्थान रोडवेज के केंद्रीय कार्यशाला अजमेर में आज भी रोडवेज कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा।
रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। रोडवेज कर्मचारी ने बताया कि पिछले 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिलने से परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। मजदूर 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 एकता जिंदाबाद एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद और वेतन तो तुमको देना होगा। मंडी का प्रशासन वोट पाओ। समस्या तो राजस्थान रोडवेज में बड़ी विकट है। अभी जून और जुलाई का वेतन कर्मचारियों को मिला नहीं है और रोडवेज प्रशासन ने इस समय कर्मचारियों में फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रखी है। 29 तारीख को अभी पेमेंट किया था तो उसके अंदर लगभग 27 डिपो को पेमेंट हो गया 1 तारीख और 29 तारीख से। बाकी अजमेर जोन को और कोटा जोन को छोड़ दिया, यानी कि लगभग 12 डिपो के अंदर पेमेंट नहीं हुआ। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कर्मचारी राजस्थान रोडवेज के हैं तो सभी जगह एक ही है। अगर इनको पेमेंट देना है और सरकार ने अगर इनको बजट दिया है तो सब जगह एक ही तारीख को पेमेंट डाले। अभी घोषणाएं करने में आप फटाफट कर दे तो ये यार वो यार अभी 19 तारीख को राखी पे महिलाएं फ्री चलेगी, तो भाई चलेगी कहाँ से? आप कर्मचारियों को पेमेंट दोगे नहीं तो कर्मचारी काय को मेहनत करेंगे? आपने पहले 50 थी छूट और अब उसको उठा के आपने 77 कर दी। उसके अंदर सारे ही हैं, विकलांग हैं, कैंसर रोगी हैं और ये नेता लोग हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये फलाना है, ये ढीमका है, ये समझ नहीं कोई। इतनी छूट देने के बाद में आपके पास में 45 से 50 करोड़ रुपए नहीं बचते हैं कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये ऐसा बंदरबाट क्यों किया इन्होंने, ऐसे कर्मचारियों के अंदर फूट डालो राज क्यों किया। आज मैं केंद्रीय कार्यशाला के अंदर मुझे आज मालूम चला है, तो मैं आज वहाँ बस स्टैंड से यहाँ आया हूँ, मुझे ही मालूम चला कि 5 दिन से धरना चल रहा है और कल हमने वहाँ बस स्टैंड पे किया था। ऐसे धरने की नौबत आने की जरूरत क्या है? कौन सी आवश्यकता पड़ रही है ऐसे धरना प्रदर्शन करने की? क्या जरूरत पड़ रही है हमारे को? कर्मचारी सब अपना ईमानदारी से काम करता है, उस कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने के बाद में उसका 1 महीने बाद वेतन मिलता है। यहाँ 2 महीने में वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार की क्या मंशा है, मैं तो ये समझ नहीं आ रही है। हमारे जो कर्मचारी हैं ना तो कोई पर्टिकुलर एक यूनियन से बिलोंग करते हैं ना कोई, यहाँ तो सारे कर्मचारी हैं, वो कोई सी भी यूनियन से उससे कोई लेना नहीं, क्योंकि कारण ये है कि तनख्वाह सबको नहीं मिल रही है तो उसको भी नहीं मिल रही है। वो कर्मचारी बेचारा अपने ये पेमेंट से जो वेतन मिलता है उससे अपना परिवार चलाता। मुझे समझ नहीं आ रही है। 2-2 महीने हो जाते हैं, 1 महीने का खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है, क्योंकि खर्चे तो उतने ही होते हैं लेकिन वेतन जो है वो सीमित है। और अगर 2 महीने का पेमेंट अगर आप रोक लोगे तो वो परिवार को क्या भूखे मारेगा? अब जुलाई का महीना है, जुलाई महीने के अंदर लोगों के बच्चे छोटे छोटे हैं, सबको स्कूल डालना पड़ता है, उनकी फीस भरनी पड़ती है, उनकी ड्रेसें लानी पड़ती है, किताबें कॉपी लानी पड़ती है। कहाँ से लाएगा वो? किससे लाएगा? किससे मांगेगा? अब ये बताओ, आप बैंक से जो बिगर लोन के तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। पर्सनल लोन लो, चाहे हाउसिंग लोन लो, चाहे और कोई सा भी लोन लो, अगर उस कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा तो वो लोन कहाँ से चुकाएगा? हार खा करके लगभग कर्मचारियों में 90% कर्मचारियों ने अपनी किस्त की तारीख दे रखी है 25। अब उस 25 तारीख को पेमेंट उसको पिछले महीने नहीं मिला, जून में, जुलाई में भी नहीं मिला, तो 2 महीने की उसकी पेमेंट की उसकी किस्त की कितनी उसको ब्याज लगाना पड़ेगा उसको? ये वो तो 10% से ठोक देते हैं सीधा का, चेक बाउंस हो गया आपका, पेमेंट नहीं है आपके पास में। क्या रोडवेज देगी उसको? जब रोडवेज दे नहीं सकती है तो समझ नहीं आ रही है काम करवाने का क्या अधिकार है उनको। 5 दिन से यहाँ टूल डाउन हड़ताल करके बैठे, 2-2 घंटे की यहाँ पर ये लोग बाग संघर्ष कर रहे हैं। हड़ताल तो नहीं कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं। करने का संघर्ष भी इसलिए कर रहे हैं कि इनकी आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं को पूर्ति करना सरकार का, राजस्थान रोडवेज का, निगम प्रशासन में जो उच्च अधिकारी में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका फर्ज बनता है। एक कहावत सुनी है मैंने कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसका वेतन मिल जाना चाहिए। यहाँ तो 2 महीने होते पसीने में, क्या नहा गए हम तो, हालत ख़राब होगी यहाँ पर। निगम प्रशासन सोचता नहीं है कि किस तरह से इनको काम में लिया जावे। बस वेतन नहीं देना तो नहीं देना। एक डिपो में एक तारीख को दे दिया, एक को 4 को दे दिया, एक को दिया ही नहीं। 12 डिपो के अंदर पेमेंट नहीं हुआ, कोई अधिकारी सोच नहीं रहा है। FA के पास के अंदर कोई बात करना नहीं चाहता है, कोई कहना नहीं चाहता है। यहाँ तो हमारे अधिकारी भी CPM साहब है, इनको भी अगर जाके बोलोगे साहब पेमेंट नहीं है, बोल के मुझे ही नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? तो टालने की बात करने के बाद
पुष्कर कस्बे के नाला क्षेत्र में खेत में घुसे 10 फीट लंबे व 15 किलो वजनी अजगर को राजस्थान कोबरा टीम ने रेस्क्यू कर क्षेत्रवासियों को भयमुक्त किया। टीम ने अजगर को सुरक्षित नागपाड़ी क्षेत्र में छोड़ दिया। रेस्क्यू टीम में गजेंद्र, नरपत सिंह रावत, नव्या भट्ट आदि शामिल थे। भारत की पवित्र नगरी, विश्व प्रसिद्ध, विश्व विख्यात तीर्थ स्थल पुष्कराज में हूँ। यहाँ पर लक्ष्मण जी भाटी जी हैं, जो कि पूर्व में वन विभाग में सेवाएं दे के रिटायर्ड हो चुके हैं। इनका यहाँ पर एक बहुत ही पर्यावरण के पास इनका एक फार्म हाउस है। यहाँ पर मुझे अशोक जी ने सूचना दी थी कि एक यहाँ पर एक बिग साइज का स्नेक है। यहाँ पर मैंने आके इसकी पुष्टि की है। ये पुष्कर और आजमेर के आसपास में रॉक पाइथन प्रजाति के जो सांप है ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये मेरा जहाँ तक मानना है 7 से 8 फीट की इसकी हाइट है। और साथ में मौजूद हैं प्रधान साहब के बेटे हैं, जो कि कई समय से लगातार कोबरा टीम से जुड़े हुए हैं और मेरे को कई दफ़े इन्होंने आर्थिक सहयोग भी दिया है, क्योंकि जब जानवर को बचाते हैं तो कई दफ़े आपको जनहानि भी होती है और आपको कई तरह से जो इक्विपमेंट, जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उनको भी उन्होंने उपलब्ध करवाया है। तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और भाटी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि एक बेजुबान को बचाने के लिए इन्होंने मुझे सूचना दी थी। आज आप देख रहे हैं कि किसान यहाँ पर काफ़ी सहमे हुए हैं। किधर गई वो? हाँ, ये देखो, इनके ये किसान हैं यहाँ पर जो खेतीबाड़ी करते हैं। ये अब संतुष्ट हो जाएंगे और अब निडर होकर आराम से अपना यहाँ पर किसानी जो इनका काम है वो करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। मैं आपको बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ आपके सामने रॉक पाइथन, उसके दर्शन कराता हूँ। और मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे पुष्कर की जाबाज लड़कियाँ भी हमारी टीम में शामिल हैं, जो कि आज कहीं दूसरी जगह रेस्क्यू करने गई भी है। तो हम दिखाना चाहेंगे, आप लगातार बने रहिए। ये इसकी पकड़ है और इस पकड़ की वजह से ये पूरी धरती पर अपना राज करता है। मैंने जैसे कि आपको बताया था 7 की इसकी हाइट है, काफ़ी विशालकाय। इसमें जो ताकत होती है, मसल्स पावर, ये देखिए आप। अगर इस कंडीशन में आपने अपना तजुर्बा, आपका अनुभव शेयर नहीं किया तो ये आपके हड्डियों को चूरा कर सकता है और आपको अपना आहार बना सकता है। इसलिए आप एक्सपर्ट हैं तो ऐसा काम करें, एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि इसका ही नाम है रॉक पाइथन, जो कि अपनी जो विशालकाय भुजाएं हैं इस पे ये इंसान की जो हड्डियों का चूरा करता है। अपना जीवन इसी पे आधारित रहता है और ये बहुत धीमी गति से चलने वाला जानवर है, लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा ताकत होने की वजह से ये बड़े से बड़े जानवरों को आसानी से जकड़ कर मार देता है और उसको साबुत का साबुत निकल जाता है। लगा रही हो ये अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपको मदद नहीं मिलती है तो आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो ऐसे आप बेजुबानों को बचाने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। धन्यवाद। प्रदेश में बिजली के फ्यूल चार्ज में वृद्धि, पेयजल संकट को लेकर आज पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी ब्लॉक में राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पीसीसी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में राज्यपाल के नाम तहसीलदार सृष्टि जैन को ज्ञापन सौंपा। पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने बताया कि जहां एक और बिजली की कीमतें बढ़ने और पेयजल संकट से लोगों का जीना दुभर हो गया है, तो वहीं पुष्कर सरोवर में लगातार मछलियां मरने से आस्था को आघात पहुंच रहा है। पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिया गया है। उनका मेन मुद्दा ये है, एक तो बिजली की और पानी की जो समस्या है, बिजली की जो फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी की जा रही है और पेयजल का जो संकट है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन में पानी आ रहा है, तो इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। साथ ही इन लोगों का ये मांग है कि जो मछलियाँ मर रही हैं उनका समाधान किया जाए, फीडर में जो गंदा पानी आ रहा है उन होटलों को चिन्हित किया जाए और गंदे पानी की आवक की रोक लगाई जाए। ठीक, आपकी ओर से क्या प्रयास हो रहे हैं मैडम? हमारे ओर से ये है कि हमने सिविल डिफेंस की टीम लगा रखी है जो लगातार हर घंटे सरोवर की सफाई कर रही है और साथ ही एक टीम बना दी है जो चिन्हित कर रही है जिन होटलों का पानी आ रहा है या जो गैर बिना अनुमति के जिन्होंने निर्माण कर रखा है उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई। प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन करके बिजली पानी की जो व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी की जा रही है, उसको लेकर आज माननीय तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन दिया है ताकि बिजली पानी की व्यवस्थाओं को सुधार किया जाए। और साथ ही हमने निवेदन किया कि पुष्कर सरोवर में जो मछलियां मर रही हैं उनके भी स्थायी समाधान किया जाए ताकि पुष्कर राज का जल जो स्वच्छ रहे, क्योंकि
करोड़ों लोगों करोड़ों आस्था का केंद्र है, उस आस्था का केंद्र में पुष्कराज का जल स्वच्छ और निर्मल रहे और किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचे और ऐसी व्यवस्था की जाए पुष्कराज के हमेशा सफाई व्यवस्था अच्छी से हो जाए ताकि मछलियाँ भी नहीं मरे और लोगों की पेयजल और बिजली की व्यवस्था भी प्रॉपर वे में हो। पुष्कर थाना क्षेत्र के देवनगर में रहने वाले आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आज पुष्कर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। समय समय पर जो हमारे स्टैंडिंग वारंटी हैं, भगोड़े हैं, इनामी जो बदमाश हैं, उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलते रहते हैं। श्रीमान आईजीपी अजमेर रेंज बता मनोज जी मैम के निर्देशानुसार और मेरे सुपरविजन में और एडिशनल एसपी सिटी और एडिशनल एसपी रूरल व सीओ रूरल व एसएचओ पुष्कर, इसमें अलग अलग मामलों के ऊपर जो है वो समय समय पर बातचीत करते रहते हैं और इस पर स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं कि कैसे कैसे इनको लाया जाए। तो एक पुष्कर में एक 249/2016 जो है 249/16 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जो आदमी था जहर इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने पर 302 ऐड की गई थी और उसमें कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। उसमें एक अभियुक्त जो गुमान सिंह पुत्र गोपाल सिंह है आर.ओ. देवनगर पुष्कर का, वो उस टाइम से रूपोश चल रहा था। तो समय समय पर टीम के द्वारा इनके बारे में खोज खबर ली जाती रही है, प्रयास किए गए हैं। परसों 31 तारीख को मेरे पास जो है टीम डीएसटी वाले आएंगे सब, जिसमें सीताराम हेड कांस्टेबल, रामनिवास कांस्टेबल, आज़ाद कांस्टेबल जो स्पेशल डीएसटी टीम के हैं कि सर एक इस मामले में एक फरार आरोपी है जो 5,000 का इनामी भी है। वो कई सूचना जयपुर में आई है, सिरसी रोड में कोई मकान में किराए पे रह रहा है और कंफर्म है कि वो वहीं है, अभी आया हुआ है। यहाँ से टीम मामूर करके भेजी गई और सूचना सही निकली। उक्त आरोपी जो इतने साल से फरार चल रहा था मर्डर के मामले में, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। सर क्या पूरा घटनाक्रम था, क्यों मारा गया था? अब घटनाक्रम तो कोई खेत को लेके झगड़ा था, जिसमें जो मृतक है उसकी पत्नी ने कहा था कि ये अमुक ये जो आरोपी हैं ये खेत में आए, इन्होंने कहा कि हम गाड़ी चढ़ा देंगे। जबरन मेरे जो है पति के मुंह में जो है जहर डाला गया था, कीटनाशक, जिसको जब इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था और इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जब डेथ हुई तो उस पर 302 फिर डेथ के बाद ऐड की गई थी। कहाँ आरोपी ने फरारी काटी सर? हाँ जी, फरारी कहाँ पे काटी? अब ये डिटेल ली जाएगी, इससे इसको जो है रिमांड पे लिया जाएगा और अभी और पूछताछ की जाएगी। नहीं ये एक ही, बाकी तो गिरफ्तार हो गए थे। ये 299 में चल रहा था फरारी में, जिसपे कोर्ट में चालान भी पेश हो गया था। लेकिन 299 में होने के बाद क्या होता है कि उसको जो है डिसएडवांटेज रहता है कि अगर उसकी एब्सेंस में गवाही होती है तो वही मानी जाएगी जो बाद में पेश होने पर गवाही माना जाता है। तो उसके तहत ये कार्रवाई चल रही थी। क्योंकि ये रूपोश था और इतने दिन से वांटेड था और इनामी भी था, तो ये एक अच्छी अचीवमेंट पुलिस ने की है। अब अभियान तो कल जो है आपको सूचना होगी कि एरिया डोमिनेशन की गई है। उसमें भी जो है काफ़ी टीम्स ने अच्छा काम किए हैं और लगभग 250 के आसपास जो बदमाश हैं अलग अलग फील्ड के, अलग अलग अपराधों के, उनको राउंड अप करके पूछताछ की गई है। तो चल रहा है कार्रवाई, नियमित कार्रवाई है, चलती रहती है। सर गुमान सिंह का इस हत्या में क्या रोल था? वो देखिए वो फाइल में है, वो एग्जैक्ट उसमें, क्योंकि एक साथ घटना में क्या होता है कि जब एक आदमी कोई घटना कारित करता है उसके साथ कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड करके कोई आदमी आते हैं तो उन पे भी वही धारा मानी जाती है जो करने वाले के साथ लागू होती है। तो ये एक आईपीसी का प्रोविजन है 34 और 147, जिसमें ये माना जाता है कि कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड होने के बाद गोली तो एक आदमी चलाता है लेकिन बाकी 7 वाले भी 302 में जाते हैं ना, तो वो एक घटनाक्रम की वो सब एक साजिश के तहत, एक मेंसरिया के तहत, एक कॉमन इंटेंशन के तहत सारे मिल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें स्वामी न्यूज।